गुल्ली डंडा। स्कूल में दोपहर की छुट्टी की घंटी बजते ही सब लड़के कमरों से बाहर भागे। मैंने झट अपने बस्ते में से गुल्ली निकाली। डंडा खुशहाल के पास था। ज्यों ही हम दोनों गुल्ली डंडा लेकर बाहर निकले तो पन्ना, रघुवीर, ब्रजपाल, प्रकाश, कौशल, विष्णु, नित्यानंद भी हमारे साथ साथ बाहर वाले चौक में पहुंच गए। यहीं हम रोज गुल्ली डंडा खेलते थे। रास्ते में खेलने के लिए कई बार हेडमास्टर साहब से डांट भी खा चुके थे, लेकिन और कोई जगह थी भी तो नहीं। प्रकाश ने जमीन पर एक बड़ा घेरा खींचा। खुशहाल घेरे के भीतर खड़ा हो गया। उसने गुल्ली को घेरे के बीचों बीच रखा और डंडा मारकर उसे उछाल दिया। अन्य सब लड़के घेरे के चारों तरफ गुल्ली को पकड़ने के लिए खड़े थे। जैसे ही खुशहाल ने उछली गुल्ली को डंडा मारा, उसे लपकने के लिए लड़के दौड़े, लेकिन टुल्ल गुल्ली को डंडे से मारना इतने जोर का लगा था कि गुल्ली बहुत दूर जा गिरी। नित्यानंद सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने गुल्ली उठाकर पूरे शोर से घेरे की तरफ फेंकी। खुशहाल ने आगे बढ़कर फिर टुल्ल जमा दिया। गुल्ली दूसरी तरफ उड़ चली। उधर विष्णु ने उसे लपकना चाहा। गुल्ली उसके हाथ में आई, लेकिन फिसलकर नीचे गिर पड़ी। उसने भी उठाकर उसे फिर वापस घेरे में फेंका। खुशहाल ने फिर जोर का टुल्ल जमा दिया और बोला, अल्ली बल्ली कहाँ गई गुल्ली? लखनऊ से मारा पहुंच गई दिल्ली। अगली बार खेलने की मेरी बारी थी, लेकिन खुशहाल जिस तरह टुल्ल जमा रहा था, लगा कि आज तो वही खेलेगा। घंटी बजने से पहले और किसी की बारी नहीं आने वाली। पता नहीं आज खुशहाल को क्या हो गया था। इस बार पन्ना ने जिस तेजी से गुल्ली फेंकी, खुशहाल घबरा गया। उसने इस बार धीरे से गुल्ली ब्रजपाल की तरफ उछाल दी। ब्रजपाल ने बड़ा आसान सा कैच छोड़ दिया। खुशहाल फिर बच गया। अगली बार उसने दुगुने जोश से मेरी तरफ टुल्ला जमाया। मैं दोनों हाथ मिलाए आकाश की ओर देखते हुए गुल्ली लपकने दौड़ा, लेकिन वह न जाने कहाँ गायब हो गई। आसमान की ओर शोर से ऊंची उछली, पर कहीं गिरती हुई दिखाई नहीं दी। आखिर गई कहाँ गुल्ली? सब हैरान होकर इधर उधर गुल्ली खोजने दौड़ पड़े। चबूतरा, नाली और चौक का कोना कोना छान मारा, पर यह क्या, गुल्ली कहीं भी नहीं मिली। आखिर गई कहाँ? तभी देखा एक लंबा तगड़ा आदमी चौक के बीच खड़ा था। धोती, कुर्ता और सिर पर बड़ा सा साफा, कमर पर हाथ रखे वह हम सबको देख रहा था। हाथ के इशारे से उसने सबको पास बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो लड़कों? सबने एक स्वर में कहा। हमारी गुल्ली खो गई है, उसी को ढूंढ रहे हैं। अचानक आदमी के होठों की मुस्कुराहट गायब होने लगी। चेहरा कठोर होने लगा और त्योरियां चढ़ गईं। वह बोला, ये गुल्ली डंडा खेलने की जगह है। तुम लोगों ने तो शरीफ आदमियों का सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। खुशहाल ने आगे बढ़कर कहा, हम तो आधी छुट्टी में थोड़ी देर के लिए खेल रहे थे। यह सुनकर तो वह और भी अधिक बिगड़ गया। देठी बोला, यह खेल का मैदान है क्या? स्कूल के अंदर क्यों नहीं खेलते? ब्रजपाल ने उसको समझाने की कोशिश की। कहा, जी, हमारा स्कूल का मैदान बहुत छोटा है, इसलिए हमें यहां खेलना पड़ता है। वह बोला, हूं, अभी तुम लोगों की खबर लेता हूं। साहबजादों को रास्ते में खेलने का ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखोगे। चलो हेडमास्टर जी के पास। ये सुनकर तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं और ब्रजपाल डर के मारे चबूतरे के पीछे जा छिपे। मैंने कहा, इस आदमी को भी अभी आना था, रास्ता जैसे इसी का है। बड़ा आया हेडमास्टर जी के पास ले जाने वाला। गुल्ली की गुल्ली गई और ऊपर से हेडमास्टर जी की डांट और खाओ। तभी हेडमास्टर साहब स्कूल के बरामदे में नजर आए। मूंछों वाला आदमी चिल्लाकर बोला, सीधी तरह चलते हो हेडमास्टर जी के पास, या उन्हीं को यहां बुलाऊं? आवाज सुनकर हेडमास्टर साहब खुद ही फाटक के पास चले आए। बोले, क्या हुआ पटेल साहब, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मूंछों वाला आदमी सारी बात हेडमास्टर साहब को बताने लगा। सुनकर हेडमास्टर साहब ने हमें आने का इशारा किया और स्वयं दफ्तर में जाने लगे। मूंछों वाला आदमी भी दंदनाता हुआ साथ साथ चल दिया। अब कोई चारा न था, हम सब भी मुंह लटकाए पीछे हो लिए। हमने देखा, तिरछी नजरों से वह बीच बीच में हमें देख लेता था। मूंछों के बीच
होठों पर भी मुस्कुराहट नाचने लगती थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह आदमी खुश है या नाराज। कभी तो गुस्सा दिखाता है, कभी मुस्कुरा देता है। लेकिन शायद मन ही मन खुश होकर हमें चिढ़ा रहा है। अंदर पहुंचकर हेडमास्टर जी और वह आदमी सीधे दफ्तर में घुस गए। हम सब ठिठक कर बाहर ही खड़े हो गए। अंदर शिकायत व गुस्से से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। हमारा दिल धक धक कर रहा था। तभी कमरे में घंटी बजी। चपरासी अंदर गया और उलटे पांव बाहर आया। उसने अकड़कर कहा, सब अंदर चलो। हम सहमे सहमे एक एक करके हेडमास्टर साहब के कमरे में गए। हेडमास्टर साहब ने जोर से कहा, अंदर क्यों नहीं आते जल्दी? आवाज ने हमें और डरा दिया। वे बोले, कितनी बार कहा कि स्कूल के बाहर मत खेला करो। सड़क कोई खेलने की जगह है। अगर गुल्ली किसी को लग जाए तो किसी की आंख फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हेडमास्टर जी भी आंखें फैलाए देखते रह गए। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। हेडमास्टर जी ने चुप्पी तोड़ी। देखा, लगी है ना गुल्ली? गलती तो तुम्हारी ही है, सब माफी मांगो इनसे। हमने डरते डरते हाथ जोड़े और कांपती आवाज में बोले, हमें माफ कर दीजिए। मूंछों वाला आदमी हंसते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। मैंने भी बचपन में ऐसे गुल्ली बहुत खेली है। तुम भी खेलो, पर थोड़ा संभल कर। हेडमास्टर जी भी मुस्कुरा दिए। हमारी जान में जान आई। हेडमास्टर जी ने हंसकर उस आदमी को विदा किया और हमें भी हाथ से जाने का इशारा किया। हम खुश होकर बाहर की ओर लपके। तभी हेडमास्टर जी बोले, ठहरो। हमारे पैर ठिठक गए और दिल फिर जोर से धड़कने लगा। अब तो जरूर सजा मिलेगी। हम लोग गर्दन झुकाए चुपचाप खड़े हो गए। लग रहा था कि हर लड़का दूसरे लड़के के पीछे छिपने का प्रयास कर रहा हो। गलती तो तुमने की है। हेडमास्टर जी धीरे से मुस्कुराए, बोले, वैसे ये जोरदार टुल्ल लगाया किसने था? आखिर ऐसा सूरमा है कौन? सब सहमे सहमे एक दूसरे को देखने लगे। मैंने खुशहाल की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। जवाब कौन दे? फिर हिम्मत बटोरकर मैंने बात अपने ऊपर लेने का फैसला किया। मैं अपने मित्र खुशहाल को कैसे फंसाता, लेकिन खुशहाल मुझसे पहले ही बुदबुदा उठा। टुल्ल लगाया तो मैंने ही था गुरुजी, पर गुल्ली पटेल साहब के साफे में घुस जाएगी इसका पता नहीं था। हेडमास्टर साहब खुशहाल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा टुल्ल तो जोरदार लगाओ, पर ऐसे मूंछ वाले लोगों के साफे बचाकर